डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना महामारी का असर परिवार और रोजगार पर सीधे दिखाई दिया है। कोरोना की पहली लहर के बाद लगाए गए लॉकडाउन ने लाखों लोगों को नौकरियां छीनी थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में बेरोजगार हुईं। दूसरी लहर ने भी रोजगार को प्रभावित किया, जिससे हर वर्ग का आत्मविश्वास डगमगाया है। भारत में नौकरी में टिके रहना महिलाओं के लिए पहले से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कोरोना ने इस संकट को और बढ़ाया है। यही वजह है कि उनका आत्मविश्वास ज़्यादा डगमगाया है। लिंक्डइन वर्क फोर्स कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो कामकाजी महिलाओं के आत्मविश्वास में भारी कमी आई है। उनके भीतर नौकरी खो जाने की चिंता दोगुनी बढ़ी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च में कामकाजी महिलाओं का इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस स्कोर यानी आत्मविश्वास का स्कोर 57 था, जो गिरकर 49 रह गया है। पुरुषों का आत्मविश्वास का स्कोर 58 से गिरकर 56 पर आ गया है। यानी कामकाजी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नौकरी की ज़्यादा चिंता सता रही है। इस रिपोर्ट पर गौर करें तो साफ है कि इस आपदा ने महिलाओं की नौकरी को ज़्यादा असुरक्षित बना दिया है। उन्हें नौकरी खोने का डर ज़्यादा है। यही वजह है कि महिलाओं में अवसाद के मामले भी बढ़े हैं। भारत में कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव की शिकायत पुरानी है। उनके साथ वेतन में भी भेदभाव किया जाता है। अब भी महिलाओं के कामकाज को कम महत्व दिया जाता है। हकीकत इसके उलट है। कई अध्ययनों में दावा किया गया है कि महिलाएं अपने काम के प्रति बहुत गंभीर होती है। वे फैसले लेने में दृढ़ता दिखाती हैं और उनके फैसले ज़्यादा व्यापक होते हैं। सवाल यही है कि आखिर फिर हम उनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं? उनके भीतर के असुरक्षा के भाव को कम करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? उन्हें कार्यस्थल पर एक बेहतर माहौल देने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? उनके साथ वेतन में भेदभाव क्यों होता है? ये ऐसे सवाल हैं जो सरकार से ज़्यादा नियोक्ता और सहकर्मियों की सोच से जुड़े हुए हैं। नीतियाँ बनाने का काम सरकार का है और उनके पालन का काम नियोक्ता का। साथ ही एक बेहतर माहौल देने का काम सहकर्मियों का भी है। अगर सहकर्मी उन्हें बराबरी का माहौल और सम्मान देंगे तो तय है कि यह असुरक्षा का भाव कम होगा। उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जो कार्यस्थल से लेकर परिवार के भीतर भी दिखाई देगी। ऐसे में ज़रूरी है कि हम कामकाजी महिलाओं के साथ खड़े हों और उन्हें एक बेहतर माहौल दें। पाई पैराचेंज। हम अक्सर जब अपनी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी से ऊब जाते हैं तो किसी ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जो बिल्कुल शांत और सुरम्य हो, जहां भीड़ कम
और जीवन की आपाधापी बिल्कुल भी नहीं हो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए मैं बड़े बड़े शहरों की बजाय छोटी छोटी जगहों की यात्रा करना पसंद करता हूँ। कंगोजोड़ी ऐसी ही एक जगह है जहाँ मेरा पिछले दिनों जाना हुआ। हिमाचल प्रदेश के नाहन में कंगोजोड़ी जीवन की हलचल से बचने के लिए एक मनमोहक गंतव्य है। इस जगह पर जाने के लिए देश के किसी भी हिस्से से आप चंडीगढ़ पहुंच जाइए और फिर 2.5 घंटे की यात्रा करके कंगोजोड़ी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कंगोजोड़ी सिर्फ 90 किमी की दूरी पर है, पर देश के बाकी पर्यटन स्थलों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। यह एक ऐसी जगह है जो शांति पसंद जगहों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए कई मायने में विशेष कही जा सकती है। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता, देवदार के पेड़, खूबसूरत पहाड़ किसी को भी अपने सम्मोहन में बांध लेने की क्षमता रखते हैं। इस जगह पर नदी के किनारे बैठकर जिस प्रसन्नता का अनुभव होता है उसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि हम जन्नत में हैं। प्रकृति की गोद में बसी यह जगह कुछ दिन ठहरने के लिहाज से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप यहाँ के खूबसूरत और खुशनुमा वातावरण में अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। इस जगह पर प्रकृति के बीच समय बिताने के साथ साथ आप कई साहसिक गतिविधियों का हिस्सा भी बन सकते हैं। कंगोजोड़ी में आप कैंपिंग, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण जैसे खेलों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। कंगोजोड़ी सोलो ट्रैवलर्स और उन तमाम तरह के यात्रियों के बीच लोकप्रिय है जो अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहते हैं। इस जगह पर घूमने टहलने के विकल्प सीमित हैं, फिर भी कई जगहें ऐसी हैं जहां जाकर आपको अच्छा लगेगा। कैंप रॉक्स एक ऐसी ही जगह है जो पर्यावरणीय रूप से सौम्य, प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ पहुंचकर पन को अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। मन और शरीर दोनों ही इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को आत्मसात कर तरोताज़ा हो जाते हैं। कंगोजोड़ी में रहते हुए आप किंग्स क्लोफ घाटी में स्थित बर्मा ब्रिज भी जा सकते हैं। यह इस जगह के प्रमुख आकर्षणों में गिना जाता है। इस जगह पर टहलना हमें पूरी तरह से रोमांच से भर देता है। कंगोजोड़ी एक खूबसूरत और अद्भुत शिविर स्थल है। रात भर अलाव के आसपास गायन, खाना पकाने और नृत्य का आनंद ही कुछ और है। यह जगह ट्रैकिंग और नेचर वॉक के लिए भी जानी जाती है। यहाँ ट्रैकिंग बाकी जगहों से काफ़ी अलग, खूबसूरत और शोधपरक अनुभव देती है। प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो कंगोजोड़ी में आप जंगली फूलों व जड़ी बूटियों के साथ प्रवासी व स्थानीय पक्षियों को देखने का भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं।
इस जगह पर आकर हरे भरे जंगल के चारों ओर घूमना सुखद अनुभव देता है। हिमाचल पर्यटन के साथ साथ विभिन्न पर्व और त्योहारों की वजह से भी जाना जाता है। कंगोजोड़ी और आसपास के त्योहार काफ़ी चर्चित हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में आयोजित किया जाने वाला नलवारी मेला भी उन्हीं में से एक है। यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मेला मवेशी व्यापार के लिए जाना जाता है। स्टॉप।